हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम गुण महिमा गाते हैं। पावन प्रभु श्री राम की हम कथा सुनाते हैं, पावन प्रभु श्री राम की हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, राम गुण महिमा गाते हैं। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, जैन रामायण आपके सामने चली हुई है, सुन रहे हैं आप अपना जैन इतिहास, वीरतराग परमात्मा की वाणी का परम तत्व और अपनी संस्कृति, अपने धर्म की वो महिमा, जिससे महिमावंत हुए रामायण के वो पात्र। कल सुना आप लोगों ने कैसे राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई, कैसे वानर वंश की उत्पत्ति हुई, ये वंश कैसे चले, कहां से चले, किस प्रकार चले, और इन वंशों में जन्म लेने वाले जो लोग थे, जो राजा थे, वो विद्याधर शक्तिशाली राजा थे। विद्याधर की से ही निकले थे दोनों वंश, राक्षस वंश और वानर वंश। भगवान अजितनाथ के समय में राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई थी और भगवान वासुपुर जी के समय में वानर वंश की उत्पत्ति हुई थी। इन दोनों वंशों में पराक्रमी एक से बढ़कर के एक राजा हो रहे थे। राक्षस वंशी जो राजा थे, उनका जो राज्य था, जो शासन था, जो अधिकार था, वो लंका पर था, और वानर वंशी जितने विद्याधर राजा थे, उनका अधिकार वानर द्वीप पर था, जिसकी नगरी किष्किंधा थी। इस प्रकार अनेक दोनों ही वंशों में एक से बढ़कर के एक पराक्रमी राजा पैदा हो रहे थे। राक्षस वंश में सुकेश नाम के राजा लंका पर राज्य कर रहे थे, और इधर वानर द्वीप में किष्किंधा पर किशिकधी जो राजा है, वह उस समय राज्य कर रहे थे। बेताटे पर्वत के रतनपुर नगरी में अश्निवेग राजा राज्य कर रहे थे। उनके दो पुत्र थे, बड़ा पराक्रमी, विजय सिंह और विद्युत वेग। उसी बेताटे पर्वत की गिरी पर एक और विद्याधर राजा मंदर बाली जो था, वह राज्य कर रहा था। उसकी एक युवा पुत्री थी जिसका नाम था श्रीमाला। श्रीमाला युवा होगी थी, बहुत खूबसूरत थी, और राजा ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर रखा था। उस समय की जो राजकुमारियां होती थी, उनके लिए ये स्वतंत्रता होती थी कि वह अपनी इच्छा से जिस भी राजकुमार का चयन करना चाहती है वो कर सकती है। और वह राजकुमारी सभी राजकुमारों के गुणों को देखती थी, रंग रूप को देखती थी, उनकी फेस रीडिंग को देखती थी, अपनी आत्मा की आवाज लेती थी, और जो भी उसको जचता था उसके गले में, वह स्वयंवर में आए हुए राजकुमार के गले में माला डाल देती थी। इस स्वयंवर के अंदर भी बहुत सारे विद्याधर राजा पहुंचे हुए थे, ये सारे विद्याधर राजा थे। और इसके अंदर रतनपुर के राजकुमार विजय सिंह भी पहुंचा हुआ था, लंका का राजा सुकेश भी पहुंचा हुआ था, और किष्किंधा का राजा किष्किंधी भी पहुंचा हुआ था। राजकुमारी श्रीमाला सारे विद्याधर राजा को देखती जा रही और आगे बढ़ती जा रही, उसको कोई नहीं जच रहा। लेकिन जैसे वो किष्किंधी के पास पहुंची तो उसकी अंतरात्मा ने एक जवाब दिया कि यही ठीक है, और वह उसके ऊपर मुग्ध होती है और उसके गले में वरमाला डाल देती है। जैसे ही उसके गले में वरमाला डाली तो विजय सिंह जो है वह एकदम गर्जना करता है कि इनको जहां किसने बुलाया है। जो सुकेश आदि राजा थे, उन्होंने पुरुष सिंह विजय सिंह से कहा, क्यों, क्या ये विद्याधर नहीं है? क्या ये विद्याधर द्वीप के नहीं है? क्या ये यहाँ नहीं आ सकते?
क्या इनका कुल विद्याधर नहीं है? उसने कहा कि नहीं, हम इनको विद्याधर नहीं मानते हैं। इनके पूर्वज तो कब से इस विद्याधर को छोड़ करके पर्वत को चले गए थे। हमने इनको अपने समाज से बाहर निकाल दिया है। अब हम इनको अपना जो विद्याधर समाज का नहीं मानते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर आने का कोई अधिकार नहीं है। इनको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे कहने से, तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मानने से क्या है, विद्याधर तो विद्याधर ही रहेंगे ना। चाहे वो बेताट्य पर्वत छोड़ के चले गए हैं, चाहे कहीं और जा करके वो बस गए हैं, चाहे वहां पर वो अपना राज्य कर रहे हैं, लेकिन कुल तो उनका विद्याधर ही रहेगा। और मैं कहता, मैं देखता हूं तुम कैसे कहते हो कि तेरी बात को हम कोई मूल्य नहीं समझते हैं। यहां से श्रीमाला को तुम लेकर नहीं जा सकते हो। और जो किशिकंधा की तरफ के राजा थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? जिस लड़की ने एक वरमाला डाल के पति का वर्ण कर लिया है और वो उसका पति बन गया, उसको अधिकार है उसको लेके जाने का, उसको रोकने वाला कौन होता है? उसने कहा कि मैं रोकूंगा। और विजय सिंह जो है उसने अपनी तलवार निकाल ली। इधर के वीरों ने भी तलवारें निकाल ली और वहां पर युद्ध होता है। और उस युद्ध में किशिकंधा का जो छोटा भाई ये था अंधक, उसके हाथों से विजय सिंह की गर्दन कट जाती है। और विजय सिंह जैसे ही गिरता है भूमि में और जैसे ही वो धराशायी होता है, वैसे ही विजय सिंह वाले पक्ष की जो सेना थी, जो राजा लोग थे, वो सारे भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। और किशिकंधी श्रीमाला को लेकर के अपने किशिकंधा में आ जाता है। अश्लील राजा को जब पता चलता है कि उसके पुत्र का इस प्रकार वध हो गया है और उसके पुत्र की हत्या होगी, तो वो पुत्र को भी पागल बन जाता है और जिसने मारा उसको अपना बैरी समझ करके और सेना लेकर के चढ़ाई कर देता है। महाकाल की तरह से वह चढ़ा चढ़ा आ रहा है और उसने आकर के किशिकंधा को घेर लिया और वहां पर उसने घमासान युद्ध मचाया और अंधक जिसने उसके बेटे का सिर काटा था, उसका उसने सिर काट दिया। और उसके बाद भी वह अपने युद्ध को थमने नहीं दे रहा। शत्रु को महाबलशाली समझ करके जो किशिकंधी है वो अपने परिवार को लेकर के, और जो सुकेश लंका का राजा है वो भी अपने परिवार को लेकर के डर करके, और वह दोनों पाताल लंका में पहुंच जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर दुश्मन ज्यादा पराक्रमी है इस समय, तो उस समय व्यक्ति को अपना बचाव करना चाहिए, उस समय व्यक्ति को अपना इधर उधर होकर के अपनी रक्षा करनी चाहिए और उसके बाद अपनी शक्ति को इकट्ठा करके फिर से उस शत्रु के साथ युद्ध करना चाहिए। ये उनकी नीति होती थी और इस नीति के अधीन वो वहां से चले जाते हैं। अश्विनी जब देखता है कि लंका भी खाली होगी है, किशिकंधा भी खाली होगी है, उसके कलेजे को थोड़ी ठंडक मिलती है और लंका के ऊपर वह एक विद्याधर राजा निर्घातक को बिठा देता है सिंहासन पर और लंका का राजा वह निर्घातक विद्याधर बन जाता है। और अश्निवेग वापस चला गया। कुछ समय बाद अश्निवेग को वैराग्य होता है और वह अपने दूसरा पुत्र सहस्रराज को रत्नपुर का राज्य देकर के दीक्षा लेता है, साधना करता है, सिद्धबुद्ध मुक्त होता है। इधर पाताल लंका में पहुंचे हुए सुकेश, उसके जहां पाताल लंका में 3 पुत्र जन्म लेते हैं जिनका नाम है माली, सुमाली और माल्यवान। और किशिकंधी जो है उसका श्रीमाला से 2 पुत्र जन्म लेते हैं जिनका नाम है आदित्यराज और रक्षराज। ये पंचों साथ साथ बड़े हो रहे हैं। जब सुकेश के पुत्र तीनों बड़े हुए तो उनको पता चला कि उनके पुरुषों का जो राज्य था वो लंका था और इस प्रकार वहां से उनसे छीन लिया गया है। और वे पूरी कोशिश करते हैं कि हमें अपने लंका का राज्य जो है वह लेना है और वह निर्घातक के ऊपर आक्रमण करते हैं तीनों भाई और आक्रमण करके निर्घातक को भगा देते हैं और लंका का जो राज्य है वो वापस प्राप्त कर लेते हैं और उस लंका का राजा बनते हैं माली, जो बड़े भाई हैं, दूसरे सुमाली है, तीसरे माल्यवान है। और माली लंका का राजा बन करके अपने पूर्वज कोई राज्य को प्राप्त करके अपने पिता सुकेश के साथ वहां पर निष्कंटक रूप से रह रहे हैं। इधर रतनपुर के जो राजा सहस्रराज थे उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इंद्र। वो बहुत ज्यादा जब जुआ होता है तो अभिमानी बन जाता है और अपने आप को वो इंद्र ही समझता है। जब सहस्रराज उसको राज्य दे करके खुद दीक्षा लेते हैं,
उस समय में राजा बन करके अपने आप को राजा नहीं समझता, बल्कि अपने आप को देवलोक का इंद्र समझता है। उसके अंदर इतना अभिमान, इतना गरूर, इतना अहम होता है कि उसको लगता है कि मेरे सामने कोई भी कुछ नहीं है, और उसने अपने पूरे राज्य को पूरी तरह से इंद्र का, देवलोक का इंद्र की तरह से बना रखा था। वैसे ही उसने 7 प्रकार की सभाएं बनाई थी, 3 प्रकार की परिषद बनाई थी। वैसे ही उसने 7 सेनापति बनाए थे, अपने मंत्री का नाम बृहस्पति दिया हुआ था। अपने हाथी को ऐरावत हाथी कहता था, जैसे इंद्र का ऐरावत हाथी होता है। अपने शस्त्रों को शस्त्र नहीं कहता था, वो वज्र कहता था, जैसे इंद्र का वज्र होता है। और इसी प्रकार अपनी नर्तकियों को वो रंभा कहता था, और सची अपनी पत्नी का नाम इंद्राणी। इसी प्रकार उसने सबके नाम रखे हुए थे। और इस प्रकार उसने 4 लोकपालों को रखा हुआ था, कुबेर, जम, वरुण, ये 4 जो लोकपाल है, तो उनको रखा हुआ था उसी प्रकार। और इस प्रकार पूरी रचना एक इंद्र की तरह, और अपने आप को वो इंद्र समझता था। वो इंद्र नहीं था, वो देवलोक वाला इंद्र नहीं था, ना ही उसके पास वही ग्रह नक्षत्र थे, ना ही कोई वो बृहस्पति था, ना ही उसके पास जम, कुबेर वो थे। सारा उसने एक नकली रचना की हुई थी अपने गुरूर में, अपने अहम में, कि वो उनको कम नहीं समझ रहा था। अपने आप को वो अपने धुन में इंद्र समझ रहा था, और सारा सिस्टम, सारी व्यवस्था उसने वैसे बना करके रखी हुई थी। पराक्रमी तो था ही, बलशाली तो था ही, सारे राजा को उसने अपने अधीन कर रखा था, सब उसके अधीन चलते थे, उसका डंका चलता था दुनिया में। वो अपने आप को इंद्र ही समझता था, और सारे लोग भी उसको इंद्र समझ करके उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इस प्रकार उसका निष्कंटक राज्य चल रहा था। और माली जब लंका का राजा बना तो ये उसी इंद्र को इग्नोर करने लगा। उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और बात जहां तक बढ़ गई, इंद्र और माली में एक युद्ध की बात पहुंच गई। और माली अपने भाइयों को लेकर के, दोनों को साथ में, सेना को लेकर के, और वह युद्ध के लिए इंद्र की तरफ जाता है। जब जाता है तो अनेक अशुभ शकुन मिलते हैं उसको, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता। ये होता है कि जब भी हम कुछ करने के लिए जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं, हमारे अपनी ऊर्जा, हमारी आत्मा, हमारे साथ हमारी प्रकृति हमें बहुत सारे संकेत देती है। बुद्धिमान होते हैं, उन संकेतों को समझ लेते हैं, और विनाशकाली विपरीत बुद्धि जिनकी होती है, उन संकेतों को नहीं समझते हैं। इन्हीं चीजों को हम शकुन शास्त्र भी कहते हैं। बहुत सारे शकुन अपशकुन हमें मिलते हैं, जो प्रतीक होते हैं, जो बताते हैं, जो प्रकृति के उससे प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ऐसे बहुत सारे शुभ उसको अपशकुन मिलते हैं, लेकिन वो परवाह नहीं करता। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश का समय आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि बिगड़ती है, और यही हुआ। माली पहुंच गया युद्ध में, और इधर इंद्र भी बराबर के पराक्रमी थे, बलशाली थे। युद्ध चल रहा है, कभी लगता था इंद्र हार रहा है, कभी लगता था माली हार रहा है, कभी लगता है इंद्र हार रहा है, कभी लगता है माली हार रहा है, और आखिर में जो इंद्र है उसके द्वारा माली का वध कर दिया जाता है। और जैसे ही माली का वध होता है और सारी सेना एकदम कमजोर पड़ जाती है, और वो सारे डर करके, जो सुमाली और माल्यवान थे और किसी का जो उनके साथ थे, ये सारे दौड़ करके अब देखते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं बन सकता, तो वो फिर पाताल लंका में चले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। और इधर जो इंद्र था, उसने वीरश्रवा के पुत्र, कौशिकी के पुत्र वैश्रमण को लंका का राजा बना दिया। लंका के ऊपर वह राज्य कर रहा है वैश्रमण, जो इंद्र के अधीन है, और इंद्र सुखपूर्वक अपना राज्य भोग रहा है। और इधर सुमाली और जो माल्यवान है वो पाताल लंका में रह रहे हैं। और सुमाली के वहां पर जाकर के एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम रखा रतनश्रवा। ये रतनश्रवा ही रावण के पिताजी थे। रतनश्रवा जब युवा होते हैं तो उनको विद्या सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। ये विद्याधर राजा होते थे जो विद्याओं को सिद्ध करते थे। ये इस प्रकार इनका व्यवस्था होती थी। और रतनश्रवा जब विद्या सिद्ध करने के लिए जाता है तो वहां पर वो ध्यान करके बैठा है, तपस्या के अंदर विद्या को सिद्ध कर रहा है। एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आती है और आकर के उसको कहती है कि तुम्हारी विद्या सिद्ध हो चुकी है। उसने आंखें खोली, देखा तो सामने एक सुंदरी खड़ी है। पूछा रतनश्रवा ने, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं केकसी हूं। मेरे पिता ब्योबिंदु कौतिक मंगलपुर नगर के विद्याधर राजा है। 2 बहनें हैं हम। बड़ी बहन का नाम कौशिकी है, मैं केकसी हूँ, छोटी हूँ। बड़ी बहन की शादी विश्रवा के साथ हुई है। उसका पुत्र वैश्रमण इस समय लंका में राज्य कर रहा है। और मेरे पिता को
किसी निमित्त ज्ञानी ने जोशी ने बताया था कि तुम्हारी पुत्री की जो शादी है वो रतन शवा के साथ होगी, और उसने बताया कि वो वहां पर अपनी विद्याओं को सिद्ध कर रहा है और इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई हूं, मैं तुम्हारा वरण करना चाहती हूँ। यह सुनकर के जो रतन शवा है अपने सारे भाई बंधुओं को बुलाता है और धूमधाम के साथ केकसी के साथ रतन शवा की शादी होती है। रतन शवा अपनी पत्नी केकसी के साथ रह रहा है। एक रात केकसी ने 3 सपने देखे। उसने स्वप्न के अंदर देखा एक शेर, क्रूर शेर, सबका वध करता हुआ और पूरी तरह से सबकी और क्रूरता से देखता हुआ शेर। दूसरा उसने सूर्य देखा। तीसरा उसने चंद्रमा देखा। इन 3 शुभ सपनों को देख करके उसकी आंख खुली और उसने अपने पति को बताया कि मैंने ऐसे 3 स्वप्न देखे हैं। उसके पति रतन शवा ने कहा कि ऐसे लगता है कि तुम कोई बहुत ही महान तेजस्वी पुत्र की माता बनोगी। ये सपने बहुत शुभ होते हैं। शेर का देखना ये सपने शुभ होते हैं। सूर्य का देखना सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, विद्या में संपन्न, सौम्यवान, ऐसा पुत्र को जन्म देगी। केकसी बड़ी प्रसन्न होती है, गर्भ का पालन करती है और 9 महीने बाद केकसी जब प्रसव करती है तो उस समय एक पुत्र को जन्म देती है। अद्भुत तेज उस पुत्र के चेहरे पर, अद्भुत सौंदर्य और इतना एक्टिव। जन्म होते ही वह अपने हाथों पांवों को चलाने लगा, चारों तरफ सबको देखने लगा और चारों तरफ देखते देखते ही थोड़ी ही देर में वो हिलते हिलते उठ करके बैठ गया, खड़ा हो गया। सारे लोग विस्मित हो गए देख करके कि अद्भुत शिशु है ये तो, जितना सुंदर उतना ही बलवान और उतना ही एक्टिव, उतना ही एनर्जिक। इतना एनर्जिक बच्चा इतनी जल्दी होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अद्भुत उसके चेहरे के ऊपर तेज, सारे देख करके हैरान होते हैं। और इतने में पास में एक बॉक्स के अंदर 9 मणियों का हार पड़ा हुआ था, जो जिस समय राक्षस वंश की उत्पत्ति होती है मेघबान विद्याधर से, उस समय जक्षराज भीमेंद्र ने उनको 9 मणियों का हार दिया था और उस हार को पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी सारे राजा पूजा करते थे। 1000 नागकुमार उसकी पूजा करते थे। उस हार को कोई पहन नहीं सकता था। और वो बच्चा जो पैदा हुआ केकसी का, जिसका नाम रावण, वो पैदा हुआ तो उसने उस बॉक्स से उस 9 मणि रत्न हार को उठा करके गले में पहन लिया और उसके 9 मणियां जो थे, 9 मणियों में उसके 9 चेहरे अलग से दिख रहे हैं। 10वां चेहरा उसका अपना दिख रहा है। 10 चेहरे दिखने लगे और केकसी ने रतन शवा को कहा कि इधर आइए, आकर के अपने पुत्र की अद्भुतता को देखिए, अपने पुत्र की अद्भुत शक्ति को देखिए कि किस प्रकार इसने 9 मणि रत्न को, जो आज तक इसको कोई धारण नहीं कर सका, सब इसकी पूजा करते हैं, कोई भी इसको धारण नहीं कर सका, उसको इसने अपने गले के अंदर धारण कर लिया। और वो देख करके रतन शवा हैरान रह गया। पुत्र की ये लीला अद्भुत, पराक्रमशाली। और उसके 9 मुख दिख रहे हैं, 10 मुख दिख रहे हैं। 9 मणियां जो थी बड़ी बड़ी, उसमें उनका चेहरा शीशे की भांति दिख रहा है। 10 इतना अद्भुत सुंदर लग रहा है। और रतन शवा ने कहा कि 10 मुख नजर आ रहे हैं, इसलिए मैं तो इसका नाम 10 मुख ही रखूंगा। वहीं से उसको दशानन 10 मुख कहा जाने लगा। इसका मतलब ये नहीं था कि उसके वैसे 10 मुख थे। 10 मुख उसके नहीं थे, मुख तो एक ही था, वो विद्याधर राजा था। लेकिन हाँ, इस प्रकार माता पिता ने इस घटना के कारण उनका नाम 10 मुख रख दिया था। दशानन 10 मुख ये उसको कहा जाने लगा। और रतन शवा ने कहा केकसी से, मुझे याद आ रहा है, मेरे पिता जो सुमाली हैं और उन्होंने बताया था कि एक बार हम मुनिराज से मिले थे और बताया था पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास 9 मणियों का हार है, उसकी पूजा होती है, उसको कोई धारण नहीं कर सकता, इसकी क्या माया है। उन्होंने बताया था कि इसको कोई धारण नहीं कर सकेगा, इसको सिर्फ वही धारण करेगा जो अर्धचक्री होगा। अर्धचक्री जो बनेगा वो इसको धारण कर सकता, उसके अलावा कोई भी इतना पराक्रमशाली, इतना एनर्जिक नहीं है कि इसको कोई धारण कर लेगा। और उसने कहा मुझे वो घटना याद आ रही है, केकसी तेरा पुत्र अर्धचक्री बनेगा, अद्भुत पराक्रमशाली, आधे भारतखंड पर इसका एक शत्रु राज्य होगा। केकसी ये सुन के बहुत प्रसन्न होती है और केकसी अपने पुत्र के ऊपर मुग्ध होती है और रावण का पालन पोषण होने लगा है।
उसके बाद जो केकसी है सूर्य का सपन देखती है और उसके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है भानुकरण। और लोक में उनको कुंभकर्ण कहा जाता है कि वो कुंभकर्ण था, लेकिन उसका जनरल में नाम भानुकरण बताया। बड़ा तेजस्वी और वे बड़ा ही अद्भुत पराक्रमशाली था। उसके बाद उसके एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम उन्होंने चंद्रनखा रखा, लेकिन वो लोक भाषा में शूर्पणखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर उसने एक चंद्रमा का स्वप्न देखा और एक सोमने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा भविष्य। ये तीनों भाई और चौथी बहन पाताल लंका में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जुआ हो रहे हैं और बढ़ते बढ़ते वह बड़े हो चले हैं। और एक दिन रावण जो है उसने देखा कि आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान जा रहे हैं, उसमें एक अद्भुत विमान जा रहा है। उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये आकाश के ऊपर जो विमान घूम रहे हैं किसका विमान है? उसकी माँ ने कहा ये वैश्रमण का है। कौन है वैश्रमण? ये लंका का राजा है। तुम जानती हो इसको? हाँ, मैं इसको जानती हूँ। कैसे जानती हो? ये मेरी बहन का बेटा भांजा है मेरा। अच्छा, इसका मतलब तो ये रिश्तेदारी हुई। फिर ये अपने पास आता क्यों नहीं है? ये ऐसे विमान लेके निकल क्यों जाता है जबकि ये आपका भांजा है? माँ ने कहा ये हमारे साथ शत्रुता रखता है। लेकिन क्यों शत्रुता रखता है माँ? माँ ने कहा ये बहुत बड़ी कहानी है दशमुख, तुम अभी इसको मत सुनो। और ये क्या करके माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दशमुख रावण देखता है माँ की आंखों में आंसू और पूछता है कि माँ, ऐसा कौन सा शल्य है, ऐसी कौन सी कठोर बात है जिसको हृदय में दबा करके तुम बैठी हो, जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं? है तो है कुछ, क्या है ऐसा? तुम मुझे बताओ। क्यों शत्रुता रखता है हमारे साथ? वो कौन है जो तुम्हें तंग करेगा, जो तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हारे से शत्रुता रखेगा? इस दशमुख के रहते कौन तुम्हारे से शत्रुता रख सकता है? मैं एक पल के अंदर सबको समाप्त कर दूंगा। माँ कहती है नहीं बेटा, वो बहुत पराक्रमशाली है और उनके पराक्रम के कारण ही हम इस पाताल लंका में अपने दिन गुजारने पड़े हैं। उनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं बेटा। दशमुख ने कहा कि माँ, तुमने मुझे समझा ही नहीं है। तेरे दशमुख के रहते कोई ऐसा नहीं है जो तुम हमें पराजित कर देगा, जो हमें तकलीफ देगा, जो हमें दुख देगा। तुम मुझे बात तो बताओ। तुम्हारा दशमुख कभी अन्याय नहीं सहन कर सकता। मैं एक पल के अंदर, मेरी बात तो छोड़ो, तुम्हारा पुत्र भानुकरण कुंभकर्ण इतना ताकतवर है, एक हवा की उसमें चुटकी में उसको फेंक देगा। भविष्य ने कहा कि माँ, सिर्फ मुझे ही तुम आज्ञा दे दोगी, दोनों भाइयों को छोड़ो, मैं अकेला ही काफी हूं उसको चुटकियों में मसलने की तरह से। और दशमुख कहता है कि माँ, ऐसा कौन सा शत्रु है जो इस प्रकार हमें ये पाताल लंका में मजबूरी के दिन बिताने के लिए मजबूर कर सकता है? मेरे होते मैं सबको समाप्त कर दूंगा। तो मुझे बात बताओ। माँ ने टालने की कोशिश की, लेकिन दशमुख जो था वो जिद्दी था, अड़ियल था। वो अड़ जाता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। और तब माँ केकसी बताती है कि बेटा, ये लंका का जो राज्य है ना, ये तुम्हारे पूर्वजों का है, तुम्हारे पितामह का, तुम्हारे पिता का है। और तुम्हारे पितामह की हत्या की गई और उसके बाद वहां से इन्होंने वो राज्य छीन करके इस वैश्रमण को बैठा दिया और हमें वहां से निकाल दिया गया। हमें पाताल लंका में रहना पड़ा। रावण की भुजाएं फटकने लगी कि इस प्रकार हमारे माता पिता का, हमारे पूर्वजों का राजा लंका, मैं उसको लेकर के रहूंगा। और वे कहते हैं कि माँ, हम तीनों आज्ञा दो, हम तीनों ही भाई जाते हैं युद्ध के अंदर। इतना कठोर बड़ा कांटा, इतना बड़ा शल्य तुम अपने हृदय के अंदर छिपा करके बैठी थी माँ। तुम भी कितनी कठोर हो माँ, तुम छिपा करके बैठी थी, हमें बताया तक नहीं। और हम तीनों भाइयों को आज्ञा दो, हम अभी जा करके उस शत्रु को, उस वैश्रमण को वहां से निकाल करके अपना लंका का राज्य लेते हैं। माँ कहती है पुत्रो, इस प्रकार नहीं। तो सबसे पहले तो तुम अपनी विद्याओं को सिद्ध करो, क्योंकि ये सारे विद्याधर राजा हैं जो विद्याओं को सिद्ध करते हैं। इनके पास विद्याएं होती हैं, ये आकाश में उड़ जाते हैं, अलग अलग रूप बना सकते हैं। जब तक तुम्हारे पास विद्या नहीं होगी, कितने ही बलशाली हो, तब तक तुम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तुम सबसे पहले अपनी विद्याओं को सिद्ध करो। माँ की आज्ञा को पाकर के रावण, भविष्य और कुंभकर्ण, ये तीनों ही विद्या साधने के लिए जंगल में जाते हैं।
रावण ध्यान के अंदर बैठ करके तपस्या करने लगा। उन विद्याओं को साधने के लिए 1000 विद्या रावण ने साध ली, 5 विद्या कुंभकर्ण ने, 4 विद्या भविष्य ने साध ली। क्योंकि उस विद्याओं को साधते समय परीक्षा के लिए एक बार में इंद्रदेव उपद्रव करने लगा और रावण तो इतना पराक्रम, इतना दृढ़ था, उस उपद्रव से हिला तक नहीं। लेकिन भविष्य और कुंभकर्ण ये दोनों क्षुब्ध हो जाते हैं, इसलिए उनको 5 और 4 विद्या सिद्ध होती है। रावण को जो है वह 1000 विद्या सिद्ध होती है। और उसके बाद रावण 6 उपवास करके फिर तप करता है और चंद्रहास खड्ग को सिद्ध करता है। इस प्रकार अनेक विद्या को सिद्ध करके जो रावण है वो विद्याओं से संपन्न, शक्तिशाली, पराक्रमी एक युवराज के रूप में सामने आता है, जुआ हो चुका है। और वह वहां पर जब विद्या सिद्ध हो जाती है तो स्वयं प्रभा नाम की एक नगरी बसाते हैं। उसकी विद्याओं के माध्यम से उस स्वयंप्रभ नगरी में रावण अपने माता पिता के साथ रहता है और उनकी विद्या सिद्धि के तीनों पुत्रा का वहां पर जश्न मनाया जाता है, फंक्शन मनाया जाता है। और इस प्रकार जो रावण है वो जुआ होता है। जुआ होने के बाद कैसे रावण की आगे यात्रा चलेगी वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा।